वेलकम एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन जो है, इसमें जनरली आप लोगों को क्लास 9th में जो है 4 तरह का क्वेश्चन रहता है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों आपका प्लस में है और मिडिल टर्म जो है वो भी प्लस में है, वो भी पॉजिटिव है। दूसरा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो प्लस में है और मिडिल टर्म आपका माइनस में है। और तीसरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और चौथा जो है सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो इस दोनों के बारे में हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। इस दोनों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं जो इट इज द फर्स्ट टर्म एंड इट इज द लास्ट टर्म या थर्ड टर्म है, और इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब फर्स्ट टर्म, इस दोनों में एक समानता क्या है, जो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म या लास्ट टर्म आप कह सकते हैं। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, दैट इज प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। जो प्रोडक्ट जो है इसका क्या है, हमारा पॉजिटिव है। इस वाले में भी वही है और इस वाले में भी यही है, सेम। एक्स स्क्वायर को हम 6 से गुना करेंगे तो दैट इज प्लस 6 एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी वही देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है। लेकिन मिडिल टर्म जो है यहाँ पर प्लस 5x है और यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, माइनस 5x है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो मिडिल टर्म जो है हमारा, मिडिल टर्म पॉजिटिव है और इसमें है हमारा मिडिल टर्म निगेटिव है। इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या है, हमारा निगेटिव है सेकंड वाले में। अगर हम ये वाला सीख जाए तो सिर्फ प्लस को माइनस करना है और कुछ नहीं, सेकंड टाइप हम आराम से सीख जाएंगे। तो हम इसी पर आते हैं। तो इसको जो फैक्टराइज करते हैं, तो याद रखिएगा जो आपको जनरली जो फैक्टराइजेशन दिया जाएगा, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहां पर एक चीज और देख लीजिए, जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहां पर जो x है जनरली इसका पावर कितना है, 2 है, या फिर ये x का पावर 4 देगा या फिर x का पावर 6 देगा, कुछ भी दे। ये सब थोड़ा और हायर हो गया, हम पूरा फैक्टराइजेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका मिडिल टर्म जो होगा, एक्स, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो पावर 2 का आधा क्या होगा, 1, तो यहां पर एक्स का पावर 1 है। यहां पर एक्स 4 है तो यहां पर पावर आपको दे देगा एक्स स्क्वायर, 4 का आधा 2 प्लस 6 किया जा सकता है। फिर ये एक्स टू दी पावर 6 है तो ये 5x क्यूब, 6 का आधा 3, तो यहां पर ऐसे करके आपको फैक्टराइज करने के लिए दिया जा सकता है। क्यूबिक जो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का उसका अलग है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक है, या फिर क्वाड्रेटिक में आप ये याद रखिए, जो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका आपका डिग्री जो है वो क्या होगा, डिग्री इवन नंबर है, दैट इज 2, 4, 6, 8 ऐसे ही रहेगा, इस तरह का रहेगा। यहां पर याद रखिएगा मिडिल टर्म का भी पावर रहेगा वो आपको, जो पॉलिनोमियल का जो डिग्री रहेगा उसका हाफ रहेगा। तो जनरली यही आता है, जनरली क्वाड्रेटिक ही रहता है आप लोगों को। लेकिन अगर उससे आगे अगर दिया जाए आपको टेस्ट करने के लिए, तो आप उसको भी वैसे ही बना दीजिएगा। अब देखिए क्या है, मिडिल टर्म आपका 5x प्लस 5x है और प्रोडक्ट जो है 6 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 6x स्क्वायर है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, तो दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट इंटू 2 टर्म्स कर दीजिए, या फिर प्रोडक्ट को दो फैक्टर में आप इसका 2 फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। मिडिल टर्म देखिए, तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो x 4x 2x 3x या 3x 2x होगा, और आपका x 4x या 4x x होगा। अगर प्रोडक्ट को अगर हम 2 फैक्टर, इसका 6x स्क्वायर को हम अगर 2 फैक्टर निकालें तो एक x और दूसरा 6x इस हिसाब से, या फिर 2x 3x है, तीसरा फिर 3x 2x ही, यही इसमें 2 ही आ रहा है, 2 पेयर बन रहा है हमें फैक्टर का। x 6x को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 2x 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6x स्क्वायर आ जाएगा। इसमें क्या है, x और प्लस 4x को, तो ये 5x आ जाएगा, 2x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो हम 5x हम ला सकते हैं। तो यहां पर जो मिडिल टर्म है, इसका जो 2 टर्म में जो हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो इस स्प्लिट जो किए हम, तो ये तो 5x होना चाहिए, संग ये भी होना चाहिए, जो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो x को 4x से गुना करेंगे तो वी विल गेट 4x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये 6x स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन 2x को 3x से गुना करेंगे तो हमारा 6x स्क्वायर भी हो जाएगा, और 2x प्लस 3x जो है हमारा 5x भी हो जाएगा। देखिए 2x गुने 3x 6x स्क्वायर आ रहा है, और 2x में अगर हम 2x प्लस 3x लिखते हैं तो इट मीन्स जो 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 5x, ये भी आ रहा है। इसमें देखिए जो x को 6x से गुना करते हैं तो 6x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आप x में 6x जोड़ते हैं तो आपको क्या आ जाता है, 7x आ जाता है, आपका 5x नहीं आता है। 2x और 3x को मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको 6x स्क्वायर आ जाता है। ये दोनों फैक्टर है 2x और 3x, 6x स्क्वायर का।
दो फैक्टर में इसको दो फैक्टर इसका फाइंड आउट करना है इस हिसाब से जो उसका मल्टीप्लाई 6x² भी हो और उस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 5x भी हो जाए। यहां पर देखिए तो 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 5x। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो 2x और 3x का जो पेयर है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो 5x भी आ जाता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² भी आ जाता है। तो मिडिल टर्म को या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए या फिर इस प्रोडक्ट का दो फैक्टर ऐसा फाइंड आउट कीजिए जो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 6x² आ जाए और ऐड कीजिएगा तो 5x आ जाए। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। x² प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 एंड x कॉमन लेते हैं। तो जो चीज कॉमन लेते हैं उससे हम भाग देते हैं बाकी टर्म में। तो x² में हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट x, यहां पर आपका 2 बचेगा। यहां पर फिर प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो 3 से भाग दीजिएगा, 3x में आप 3 से भाग दीजिएगा तो क्या पाएंगे आप, यू विल गेट x और 6 में भाग दीजिएगा तो 2। तो यहां पर हो गया आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 दोनों में है तो x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3। वैसे ही x² माइनस 5x प्लस 6, तो इस वाले में हम कहे थे जो इसका भी जो प्रोडक्ट है वो आपका पॉजिटिव है और लेकिन इसका मिडिल टर्म नेगेटिव है। तो मिडिल टर्म नेगेटिव है तो जैसे पॉजिटिव वाले में प्लस 2x और 3x प्लस 3x लिए थे, यहाँ पर माइनस 2x और माइनस 3x लेंगे। इसका दोनों स्प्लिट जो करेंगे तो दोनों मिडिल टर्म का जो दोनों स्प्लिटिंग टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो दैट इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब देखिए इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस 5x भी आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x² भी आ जाएगा। अब इसमें x आप कॉमन लेते हैं तो इट इज x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो x, देखिए माइनस 3x में हम माइनस 3 से जो कॉमन ले रहे हैं उसे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज x आ रहा है। और 6 में आप माइनस 3 से भाग दीजिएगा तो क्या 3 दूना 6 और एक माइनस है तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर इट इज माइनस 2। और ये हो गया आपका x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में है तो वो कॉमन लिए तो इधर x बचा और इधर माइनस 3 बचा, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग हमको बतलाइएगा बना के। x² प्लस 11x प्लस 24, इसको फैक्टराइज कीजिएगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, x² प्लस 10x प्लस 24। क्वेश्चन 3, x² प्लस 18x प्लस 56। क्वेश्चन 4, x² प्लस 6x प्लस 8। क्वेश्चन 5, x² माइनस 8x प्लस 12। क्वेश्चन 6, x² माइनस 6x प्लस 8। क्वेश्चन 7, x² माइनस 13x प्लस 36। एंड क्वेश्चन 8, x² माइनस 15x x² माइनस 15x प्लस 56। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। हम आशा करते हैं जो आप लोग सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो है जब थर्ड टर्म निगेटिव हो या फर्स्ट टर्म निगेटिव हो, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव हो, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम रूट वाला कुछ स्पेशल टाइप का है उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्यूबिक पर भी डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत कुछ सीखना है फैक्टराइजेशन का। इसके बाद ही हम पॉलिनोमियल में आगे बढ़ेंगे हम। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं जो आप लोग समझे होंगे। थैंक यू।